हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबाण एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज सब्जेक्ट फिजिक्स में चैप्टर लाइट करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये लाइट का लास्ट पार्ट है, पार्ट 6, और 20 क्वेश्चन है इसमें। ये क्वेश्चन पार्ट 5 और पार्ट 6 पूरा स्पेक्ट्रम के ऊपर है। वहाँ से 3 से 4 मार्क, मिनिमम 3 मार्क आ सकता है क्वेश्चन, इसीलिए ये 2 पार्ट अलग से बना दिया हूँ मैं, ताकि आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटे और जो बोर्ड में अपना टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 उसको अपने ला के अचीव कर सके। तो स्टार्ट करने से पहले रूल्स, क्वेश्चन आएगा, फिर उसके 4 ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन के बाद एक 10 सेकंड का टाइमर और उसके बाद आंसर। सिस्टम इसलिए किया गया है ताकि बोर्ड में अपने विद इन 1 आवर 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें और कोई क्वेश्चन अपने से छूटे नहीं। बाद में तो लगेगा कि इस मेरे को आता था लेकिन टाइम शॉर्ट पड़ गया। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे सब्जेक्ट्स और फिजिक्स के कई चैप्टर का भी लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द रे विच इज यूज्ड इन ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। ऑप्शन ए रेडियो वेव्स, ऑप्शन बी इंफ्रारेड वेव्स, ऑप्शन सी माइक्रोवेव, ऑप्शन डी अल्ट्रावायलेट रेज। Time up, and the correct answer is radio waves. Question number 2, name the ray used which are used in photography at night and also in mist and fog. Option A radio waves, option B infrared rays, option C microwaves, option D ultraviolet rays. Time up, and the correct answer is infrared rays. Question number 3, name the ray which stimulates the skin to synthesize vitamin D, which is very essential and helpful to make bones and teeth strong and prevent disease like rickets. Option A gamma rays, option B X-ray, option C ultraviolet rays, option D infrared rays. Time up, and the correct answer is ultraviolet rays. Question number 4, name the ray which are used in radar communication in radio and television transmission. Option A radio waves, option B infrared rays, option C microwaves, option D ultraviolet rays. Time up, and the correct answer is radio waves. Question number 5, name the ray used for observing the movement of trains on rails. Option A radio waves, option B infrared rays, option C microwaves, option D ultraviolet rays. Time up, and the correct answer is microwaves. Question number 6, name the ray which is used in surgery for the detection of fractures, foreign bodies like bullets, stones in human body, etc. Option A gamma rays, option B X-ray, option C infrared rays, option D ultraviolet rays.
टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज एक्सरे। फ्रैक्चर होता है तो एक्सरे कराया जाता है, एक्सरे रिपोर्ट देखता है डॉक्टर, तो फ्रैक्चर से याद रखिएगा एक्सरे होगा। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द रेडिएशन विच कैन बी डिटेक्टेड बाय अ थर्मोपाइल। ऑप्शन ए गामा रेडिएशन, ऑप्शन बी इंफ्रारेड रेडिएशन, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ऑप्शन डी एक्सरे। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज इंफ्रारेड रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 8, name a prism required for obtaining spectrum of ultraviolet light. Option A glass prism, option B rock salt prism, option C quartz prism, option D none of these. Time up and the correct answer is quartz prism. अल्ट्रावायलेट के लिए क्वार्ट्ज प्रिज्म, इंफ्रारेड के लिए रॉक सॉल्ट प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 9, नेम एनी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच हैव ए हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ वायलेट लाइट। ऑप्शन ए अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेज, ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट एंड रेडियो वेव्स, ऑप्शन सी infrared and microwaves, option D ultraviolet and gamma rays. Time up and the correct answer is option D ultraviolet and gamma rays. यहाँ पूछा था two electromagnetic waves which have a frequency higher than violet light। तो इनका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है क्योंकि इनका वेवलेंथ छोटा होता है। गामा रेस का वेवलेंथ तो बहुत ही छोटा है, उसके बाद एक्सरे है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट है, और उसके बाद विजिबल लाइट में वायलेट लाइट सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 10, a type of electromagnetic waves which have a wavelength of 50 Armstrong. ऑप्शन ए इंफ्रारेड रेज, ऑप्शन बी गामा रेज, ऑप्शन सी एक्स-रे, ऑप्शन डी अल्ट्रावायलेट रेज। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज एक्स-रे। एक्स-रे का वेवलेंथ 10 एमस्ट्रॉन्ग से लेके 100 एमस्ट्रॉन्ग तक है, तो वो थोड़ा याद रखिएगा। और गामा रेज का 10 एमस्ट्रॉन्ग तक है, फिर 100 से ऊपर आएगा अल्ट्रावायलेट का। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द रेडिएशन हुज वेवलेंथ इज फ्रॉम 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। ऑप्शन ए इंफ्रारेड रेज, ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट रेज, ऑप्शन सी एक्स-रे, ऑप्शन डी माइक्रोवेव्स। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज अल्ट्रावायलेट रेज। अभी बताया था कि 100 एमस्ट्रॉन्ग से ऊपर 10 नैनोमीटर में अगर एक जीरो जोड़ देंगे तो वो एमस्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इंटू 10 करने से, नैनोमीटर में इंटू 10 करने से एमस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 100 एमस्ट्रॉन्ग से लेके 4000 एमस्ट्रॉन्ग तक अल्ट्रावायलेट रेज, और 4000 से लेके 8000 तक विजिबल लाइट। क्वेश्चन नंबर 12, by using silver chloride solution which of the following radiation can be detected? Option A infrared rays, option B ultraviolet rays, option C x-ray, option D gamma rays. Time up and the correct answer is ultraviolet rays. Question number 13, by using a blackened bulb thermometer which of the following radiation can be detected? Option A infrared radiation, option B ultraviolet radiation, option C x-ray, option D gamma radiation.
Time up, and the correct answer is infrared radiation. इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए है ब्लैक एंड बल्ब थर्मोमीटर, थर्मोपाइल, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द रे विच कैन इजीली पेनिट्रेट थ्रू थिक मेटल शीट दैट इज 30 cm। ऑप्शन ए गामा रेस, ऑप्शन बी एक्स रे, ऑप्शन सी यूवी रेस, ऑप्शन डी इंफ्रारेड रेस। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज गामा रेस। गामा रेस इतना है स्ट्रॉन्ग रेडिएशन देता है कि 30 cm अगर थिक भी कोई मेटल रहेगा तो उसके अंदर से भी पार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द रे विच इज यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज सच एज CAT स्कैन इन मेडिकल साइंस। ऑप्शन ए गामा रेस, ऑप्शन बी एक्स रे, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट रेस, ऑप्शन डी इंफ्रारेड रेस। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज एक्स रे। क्वेश्चन नंबर 16, name the ray which causes health hazard like skin cancer in if human body is exposed to them for a long period। ऑप्शन ए गामा रेस, ऑप्शन बी एक्स रे, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट रेस, ऑप्शन डी इंफ्रारेड रेस। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज अल्ट्रावायलेट रेस। Question number 17, name the ray whose high dose may cause skin burn। ऑप्शन ए गामा रेस, ऑप्शन बी एक्स रे, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट रेस, ऑप्शन डी इंफ्रारेड रेस। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज इंफ्रारेड रेस। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, स्किन कैंसर, अल्ट्रावायलेट रेस, स्किन बर्न, दोनों स्किन से रिलेटेड है। स्किन बर्न में इंफ्रारेड रेस, थोड़ा सा सावधानी बरतना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 18, अल्ट्रावायलेट रे वाज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन ए रोइंगन, ऑप्शन बी रिक्टर, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी हर्शल। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज रिक्टर। क्वेश्चन नंबर 19, infrared ray was discovered by ऑप्शन ए रोइंगटन गन, ऑप्शन बी रिक्टर, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी हर्शल। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज हर्शल। साउथ अफ्रीका का एक प्लेयर था हर्शल गिब्स, तो आप उसको याद रख लीजिए कि हर्शल गिब्स साउथ अफ्रीका वाले इंफ्रारेड डिस्कवर किया था। थोड़ा याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द रे विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट फेक करेंसी फ्रॉम रियल वन। ऑप्शन ए गामा रेस, ऑप्शन बी एक्स रे, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट रेस, ऑप्शन डी इंफ्रारेड रेस। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट रेस का एक ऐसे पहले भी क्वेश्चन आया था, वो प्योरिटी चेक करता है, और फेक करेंसी मतलब जाली नोट को चेक करने के लिए भी अल्ट्रावायलेट रेस का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पूरा लाइट का लास्ट क्वेश्चन है। नेम अ रे विच डैमेजेस रेटिना एंड मे कॉज परमानेंट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन ए गामा रेस, ऑप्शन बी एक्स रे, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट रेस, ऑप्शन डी इंफ्रारेड रेस।
टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज यूवी रेस या अल्ट्रावायलेट रेस। तो अल्ट्रावायलेट रेस से स्किन कैंसर है और परमानेंट ब्लाइंडनेस भी है। तो ये सब छोटा छोटा बात आप याद रखिएगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम से कम 3 मार्क तो आएगा ही आएगा। रे का नाम पूछ लेगा या फिर उसका यूजेस या डिसएडवांटेज, मतलब एक्सेसिव होने से क्या होता है। तो इसी के साथ तो मैं बोलूँगा कि ये मेरा लाइट चैप्टर भी ख़त्म होता है। आप मेहनत कीजिए, वर्क हार्ड कीजिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और 2-4 दिन ही बचे हैं। तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट में डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें वहाँ जाके देखिए। सब सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे मेरे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन। तो थोड़ा सा वर्क हार्ड कीजिए ताकि बोर्ड में आपका 40 आउट ऑफ 40 आ जाए। एक गोल्डन चांस है, फिर ऐसा दोबारा चांस मिले नहीं मिले, क्योंकि मार्च अप्रैल में सब्जेक्टिव रहेगा, उसमें तो 100 में से 100 नहीं भी आए तो इसमें आ जाए। तो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।